गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में। वॉल्ट व्हिटमैन, जिन्हें आप भली भांति जानते होंगे, वॉल्ट व्हिटमैन जो हैं अमेरिकन पोइट हैं। ये क्या है, एक अमेरिकन पोइट हैं। और इनके बारे में अगर बात की जाए, अमेरिकन पोइट के अलावा ये एसेइस्ट भी हैं, पोइट, एसेइस्ट और एक जर्नलिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ क्या है, एक जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज बात करेंगे। इनके लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए तो 1819 से लेके 1892 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। 1819 में इनका जन्म हुआ, 1892 में इनकी डेथ हो गई। और अगर 1819 में इनकी बात की जाए तो 1819 यानी कि 31 मई को इनका जन्म हुआ। ये आप डेट भी याद कर सकते हैं, 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ। और इसके अलावा बात की जाए तो इनकी डेथ जो हुई वो कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी इनकी 26 मार्च को हो रखी है। 26 मार्च को इनकी डेथ हो रखी है। 26 मार्च जो है 1892 को इनकी डेथ हुई है। ये आप याद कर सकते हैं। 31 मई से लेके 26 मार्च। 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ और 26 मार्च 1892 को इनकी डेथ हो जाती है। जन्म कहाँ हुआ इनका? जन्म हो रखा है वेस्ट हिल्स में। जन्म हो रखा है वेस्ट हिल्स में इनका जन्म हो रखा है। वेस्ट हिल्स के साथ साथ आप एक और याद कर सकते हैं इस जगह को, हंटिंगटन करके है। हंटिंगटन यूएस में हो रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में हो रखा है। वेस्ट हिल्स हंटिंगटन में इनका जन्म हो रखा है 31 मई 1819 को। और इनकी डेथ जो हो रखी है वो कहाँ हो रखी है? डेथ इनकी हो रखी है कामडेन करके, ठीक है। कामडेन करके एक जगह है, वहाँ पे इनकी डेथ हो रखी है। कामडेन न्यू जर्सी करके, कामडेन न्यू जर्सी यूएस में ही इनकी डेथ हुई है। तो अमेरिकन पोइट हैं। और इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो कि एपिथेट यूज किया जाता है। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इनको, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और इसके अलावा बात की जाए तो फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्स, नोट डाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट्स। फादर ऑफ फ्री वर्स भी इनको कहा जाता है। हम कर रहे हैं बात किसकी? वॉल्ट व्हिटमैन, अमेरिकन पोइट की बात कर रहे हैं। और अगर एनसीईआरटी में अगर बात करें, अभी तो फिलहाल हटा दिया गया है, क्लास 10th में इनकी एक पोम हमें देखने को मिलती थी, एनिमल्स करके एक पोम थी, जो कि ये जो है कहते थे कि ये एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं, ना कि ह्यूमंस के साथ। क्यों? ह्यूमन बीइंग जो है पहले तो अपने जो है उसके कर्म सही नहीं रहते हैं। एक्शंस, कहने का मतलब है पाप पुण्य दोनों चीज़ें रहती हैं उसमें। अपने गलत कामों के लिए फिर वो क्या करता है? अंधेरे में रोता है। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे करके कुछ लाइनें थी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, एनिमल्स करके, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो पोम इनकी एनसीईआरटी में क्लास 10th में देखने को मिलती थी। अब बात करेंगे इनके बाद में फ्री वर्स। फादर ऑफ फ्री वर्स क्यों कहा जाता है? फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्री वर्स एक होता है ब्लैंक वर्स और एक होता है फ्री वर्स। वर्स का मतलब होता है मीटर से। पोइट्री में अगर बात करें, वर्स का मतलब किससे होता है? मीटर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं छंद। तो फादर ऑफ फ्री वर्स एक ब्लैंक वर्स होता है। ब्लैंक वर्स में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक वर्स में जो है राइम नहीं होती है, लेकिन मीटर होता है। राइम नहीं होगी लेकिन मीटर होगा। ब्लैंक वर्स सिर्फ ब्लैंक खाली वर्स होगा, कहने का मतलब है, ठीक है, लेकिन राइम नहीं होगी। और फ्री वर्स की बात की जाए, ना तो इसमें वर्स देखने को मिलता है, ना ही राइम देखने को मिलती है। यानी कि ऐसे टाइप पोम लिख देते थे, जैसे निबंध लिखते हैं ना, उसी टाइप की पोम्स इनकी देखने को मिलती हैं। तो पहले नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड कमला दास पे वीडियो बना चुके हैं, ए के रामानुजन पे ऑलरेडी बनाई हुई हैं। न्यू यहाँ पे कुछ नए उसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। और लगभग अगर बात करें, उत्तराखंड एलटी का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। एमपी टेट सीरीज को आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य वीडियोज़ भी हैं जिसमें उत्तराखंड एलटी लेक्चरर सीरीज है। तो एमपी टेट इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसमें लिटरेरी इज के बेस पे हमने जो है एमसीक्यूज वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं और लिटरेरी टर्म्स को भी डिस्कस कर रखे हैं।
और राइटर वाइज सीरीज भी हमारे पास ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। और इसके अलावा अगर आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सारे राइटर्स को वहाँ पे जितने भी पोएट हमारे हैं उनको कवर हमने किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। अब पार्ट 1 से रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पे कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो है, द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव। द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव जो है, द लाइन अकर्स इन वॉल्ट विटमैन्स। अब जो कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव करके जो हमें लाइन देखने को मिलती है वो किस में हमें देखने को मिलती है, वॉल्ट विटमैन के कौन से क्रिएशन में देखने को मिलती है। पोमोनांग करके है पहला हमारे पास ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पैसेज टू इंडिया, तीसरा है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन ये जो है एलेजी है जो कि अब्राहम लिंकन के एसेसिनेशन पे लिखी गई है। और इसके अलावा एक और ऐसी एलेजी इन्होंने और लिखी थी जिसका नाम है व्हेन लिलाक्स एंड्स इन अ डोरियाड ब्लूम करके है। व्हेन लिलाक लास्ट सॉरी एंड्स की जगह यहाँ पे लास्ट इन अ डोरियाड ब्लूम करके है। ये एलेजी लिखी गई है। एलेजी क्या लिखी जाती है, किसी की डेथ पे लिखी जाती है, ठीक है। और बात करें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। पैसेज टू इंडिया के बारे में हम फिर से बात करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये एक पोम है, किसमें, जो इनका लीव्स ऑफ ग्रास करके एक पोइट्री कलेक्शन है। क्या है पोइट्री कलेक्शन, लीव्स ऑफ ग्रास, ध्यान दीजिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास करके पोइट्री कलेक्शन है जो कि 1855 में आया हुआ है, ठीक है। 1855 में ये देखने को मिलता है हमें। इसमें अगर डेथ की बात की जाए तो 4 जुलाई 1855 ये जो है लीव्स ऑफ ग्रास एक पोइट्री कलेक्शन है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे विकिपीडिया या अन्य बुक्स में भी आपको इसके जो एडिशंस मिलेंगे, कहीं पे 6 मिलेंगे, 6 और 9 करके दिया होगा, 6 और 9। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर एग्जाम में 6 आता है तो आप 6 पे जाएंगे, 9 अगर दिया रहता है तो 9 पे जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं तो तब तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोनस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो 6 और 9 करके इसमें जो है एडिशंस देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में जो है 6 थे, लेकिन बाद में आप देखेंगे विकिपीडिया में भी आपको ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नहीं मिलेगा कि 6 थे कि 9 थे, लेकिन ये माना जाता है कि अधिकतर बुक्स में 6 दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे 6 और 9 दोनों दिया रहता है। 6 और 9 ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें इसकी लीव्स ऑफ ग्रास की ही, तो इसमें हमने बताया कि कितने एडिशन है, 6 और 9 इसमें एडिशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उससे पहले एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें। पैसेज टू इंडिया करके इनकी तो पोम है, ये वॉल्ट विटमैन की पैसेज टू इंडिया करके पोम है। लेकिन पैसेज टू इंडिया अगर बात की जाए तो नोबेल किसका है, पैसेज टू इंडिया नोबेल किसने लिखा है, यहीं पे हम इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लेते हैं। पैसेज टू इंडिया जो नोबेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। क्या पैसेज टू इंडिया नोबेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर पोम होगी तो वॉल्ट विटमैन की होगी, नोबेल होगा तो E.M. फॉस्टर का होगा। और E.M. फॉस्टर एक इंग्लिश जो है राइटर रहे हैं, नोबलिस्ट रहे हैं। इनका एक आपने एक वर्क सुना होगा आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल, आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल करके है, आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल करके इनका एक वर्क है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, कंपेयर करा रहे हैं हम। पैसेज टू इंडिया जब बात आई तो E.M. फॉस्टर ने लिखा है नोबेल, और इनका एक वर्क है इनका आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल, आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल करके है। इसमें इन्होंने टर्म कॉइन कर रखे हैं, लिटरेरी टर्म। कौन से टर्म कॉइन कर रखे हैं, राउंड करेक्टर और फ्लैट करेक्टर। करेक्टर्स को इन्होंने 2 टाइप का बताया है, राउंड और फ्लैट। राउंड और फ्लैट जो करेक्टर हैं ये टर्म कहाँ पे कॉइन किए गए हैं, आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल। और किसका वर्क है ये, E.M. फॉस्टर का है। राउंड करेक्टर की बात करें, राउंड का मतलब हमने बताया था घुमा फिरा की बात करेगा, घुमा फिरा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, एंटागनिस्ट हो जाएगा, एंटागनिस्ट हो जाएगा। और फ्लैट उस पर एक सीधी रेखा पे चलेगा तो हीरो होगा, ठीक है। हीरो को ही प्रोटेगनिस्ट, अगर हीरो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, लिटरेचर की लैंग्वेज में इसको प्रोटेगनिस्ट बोला जाता है। फ्लैट कैरेक्टर को कहाँ किससे को रिलेट कर सकते हैं आप, फ्लैट का मतलब है प्रोटेगनिस्ट यानी कि हीरो से, और राउंड का मतलब है विलन यानी कि जिसको एंटागनिस्ट बोला जाता है लिटरेचर की लैंग्वेज में। और सिंपल सी एक कॉमन सी लैंग्वेज में मूवीज़ में हम इसको क्या बोल सकते हैं, विलेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन बिगिन्स हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ। तो अगर बात की जाए इन दी ओपनिंग स्टेंजा, जो ओपनिंग स्टेंजा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन का है, तो ये बिगिन होता है किसके साथ, हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ, एट द एज ऑफ कितने साल की उम्र में। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37, एट द एज ऑफ 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन। जो वॉल्ट विटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो सर्वप्रथम इंक्लूड किया गया, किस में इंक्लूड किया गया। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो ये किस में है, ये किस में देखने को मिलता है। अभी हमने बात की थी लीव्स ऑफ ग्रास, ये पोएट्री कलेक्शन कब आ रखा है, 1855 में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी ऑन। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन किसने लिखा है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। क्या है इसका जॉनरा पूछा जाता है तो एलिजी है। एलिजी किस पे लिखा जाता है, डेथ पे लिखा जाता है किसी के, ठीक है। एलिजी किस पे लिखी जाती है, किसी के डेथ पे, यानी कि एक टाइप का बोल सकते हैं ये सैड सॉन्ग, ठीक। तो इसी में अगर बात की जाए तो जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन, वोस्वेल, हिज फादर, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है। जॉन एफ कैनेडी पे भी लिखा है किसी राइटर ने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जॉन एफ कैनेडी के उस पर भी लिखा है। ये किसने लिखा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप वो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अभी एकदम से जो है ये पॉइंट ये कहीं पे पढ़ा है मैंने, लेकिन दिमाग में अभी मैं बोलूँ तो नहीं आ पा रहा है एक्यूरेट। तो जॉन एफ कैनेडी इससे रिलेटेड आप अगर बता सकते हैं। तो इसके अलावा बात की जाए तो अब्राहम लिंकन, बोसवेल और हिज फादर, तो इसमें अगर बात करें तो ये किसकी डेथ पे, यानी कि एलिजी किस पे है, ये अब्राहम लिंकन पे है। अब्राहम लिंकन पे, अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के 16th प्रेसिडेंट थे, तो उन पे लिखा गया है। एलिजी बोल सकते हैं या मॉर्निंग पोम भी बोला जाता है। एलिजी को ही क्या बोला जाता है, मौन करना, दुख व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना। मौन बोल रहा हूँ, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग पोम, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। JF कैनेडी से रिलेटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है शायद, मे बी, जो मेरे को वर्क याद आ रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, उन्होंने ही लिख रखा है। तो कौन सा वर्क है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। हु इज़ नॉन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमने ऑलरेडी बताया, इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो है वॉल्ट विटमैन है। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कौन हो जाएंगे, वॉल्ट विटमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज द लिरिक। तो ये किसका है, आई हियर जो है अमेरिका सिंगिंग, कंप्लीट दी फॉलोइंग लिरिक, कंप्लीट करना है, इज़ अ लिरिक कौन सा है। तो मैं सुन सकता हूँ, कहने का मतलब है अमेरिका को सिंगिंग करते हुए। ये जो है किसका वर्क है, या इसको कंप्लीट दी फॉलोइंग कह रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि है क्या, ये किस पे बेस्ड है, ये पूछा जा रहा है। तो एक पैट्रियोटिक फीलिंग यहाँ पे आ रही है अपने देश के प्रति, ठीक है। तो पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ। जो आर्ट है, कहने का मतलब है पोइट वॉज दी ओपिनियन, उसकी राय थी, दैट आर्ट जो कला है वो क्या है, किसके समान है, ट्रीज और श्रब्स के समान है, और इस हैड अ नेचुरल ग्रोथ, जिसकी अपनी एक नेचुरल ग्रोथ होती है। तो वर्ड्सवर्थ, शैली, फ्रॉस्ट, विटमैन, 4 ऑप्शन हैं, और हमें पता है हम विटमैन की बात कर रहे हैं, तो विटमैन ही इसका करेक्ट आंसर है, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। वॉल्ट विटमैन, इनके अगर लाइफ स्पेन के बारे में बात करें 1819 से लेकर 1892 तक, इसको आप याद रखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अमेरिकन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी क्या है, अमेरिकन है। और अगर इनकी बात की जाए वर्ड्सवर्थ और शैली, जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, आपको पता है। वॉल्ट विटमैन वॉज द पोएट ऑफ, तो वॉल्ट विटमैन जो हैं पोएट हैं कौन सी सेंचुरी के, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। 1819, अगर 1819 की बात चल रही है तो 18वीं तो कंप्लीट होगी, 1801 से लेके ये जो चलेगी ये 19th सेंचुरी चल जाएगी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th सेंचुरी के जो हैं ये अमेरिकन पोएट हैं, कौन, वॉल्ट विटमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोम बाय, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी पोम है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वॉल्ट विटमैन की है, वॉल्ट विटमैन की है। इन दोनों के बारे में भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको पता है, लेकिन ये पोएट लॉरेट बने 1843 से लेके 1850 तक, टिल हिज डेथ, अपनी डेथ तक। 1850 में ही इनकी जो है जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द प्रिल्यूड, जो कि 1805 में, 1805 इसी को अगर आप ऐसे कर लें, इस जीरो को आगे ले आए, ऐसे इनका सीक्वेंस चेंज करते हैं, 1805 में रिटन था प्रिल्यूड और 1850 में पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था। और ये पोएट लॉरेट बने 1843 से 1850 तक, और 1850 से बनते हैं यहीं पे टेनिसन हमारे पास हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। 1892 तक, यानी कि टिल द डेथ ऑफ किसकी बात करें तो ये वॉल्ट विटमैन की डेथ भी कब हो रखी है, 1892 में ही हो रखी है। लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट रहे हैं, ठीक है। 1850 से लेकर 1892 तक पोएट लॉरेट कौन रहते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं टेनिसन। ये करते हैं कौन सी एज से बिलोंग, ये करते हैं वर्ड्सवर्थ करते हैं रोमांटिक एज से बिलोंग, और शैली भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। शैली ओजी मेंडियास करके लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन्स। तो आई सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो है लाइन कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अगर आंसर की बात की जाए तो माई सेल्फ की बात चली है, तो गाने की बात चली है, और सिंगिंग हो तो सॉन्ग से रिलेटेड होगा, और सॉन्ग हो तो किससे कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहाँ पे देखने को मिलता है, पोएट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में ही ये देखने को मिलती है पोम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हुज डेथ डज व्हेन लिलाक्स लास्ट इन डोरियार्ड ब्लूम्ड कमेमोरेट। तो इसमें अगर बात करें लिंकन साहब की डेथ है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात की जाए ये वॉल्ट विटमैन की बात की जाए तो ये कहते हैं आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। ये स्टेटमेंट इनका फेमस है, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड पोएट ऑफ द, ये ऐसे ही कर लेते हैं, पोएट ऑफ द सोल। ये लाइन ये रिपीट करते हैं, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। ये कहते हैं कौन, ये कहते हैं वॉल्ट विटमैन साहब कहते हैं हमारे कि मैं जो है पोएट ऑफ द बॉडी हूँ और पोएट ऑफ द सोल हूँ। ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, ये भी वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं। और यही कल हमने वो देखा था इसी टाइप का, ये पोएट ऑफ द बॉडी कहा था, उन्होंने खुद को नहीं कहा था लेकिन उनको कहा था, किसने कहा था, निजी म्यूजिकल को कहा था पोएट ऑफ द बॉडी, किसने कहा था, लिंडा हेस ने कहा था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, पोएट ऑफ द बॉडी किसने कहा था, किसको कहा था, निजी म्यूजिकल को। बेन इजराइल और अर्बन पोएट कहे जाते हैं, कौन, निजी म्यूजिकल, तो उनको जो है पोएट ऑफ द बॉडी कहा था लिंडा हेस ने, याद रखिएगा। और ये वॉल्ट विटमैन खुद ही कहते हैं आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। और लिंडा हेस ने क्यों कहा था पोएट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो लव एंड सेक्स की बात करते हैं, कौन, निजिम इजिकल ने अपने 2 वर्क्स हमने बताए थे, उनमें लव एंड सेक्स की बात करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है, पोएट ऑफ द बॉडी कहा गया है लिंडा हेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो है, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन वॉल्ट विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है किसकी, वॉल्ट विटमैन की, तो इसका मेजर सिंबल क्या है ये पूछा जा रहा है। ओशन है, बर्ड है, टॉम स्टोन है, टूम स्टोन है, या द ग्रास है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो वॉल्ट विटमैन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अगर मेजर सिंबल बताएं तो द ग्रास है, द ग्रास, लीव्स ऑफ द ग्रास की बात चल रही है, पोएट्री कलेक्शन, उसी में ये पोम हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। तो विटमैन पे किसका जो है सर्वाधिक प्रभाव यहाँ हमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे वॉल्ट विटमैन,
तो 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा राल्फ वॉल्डो इमर्सन, राल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राल्फ वॉल्डो इमर्सन। अब बात कर लें राल्फ वॉल्डो इमर्सन की। राल्फ वॉल्डो इमर्सन का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर बात करें वॉल्ट विटमैन की, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसकी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेस इन्होंने की है, ये बहुत तारीफ की है, किसने? राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कर रखी है। किसने कर रखी है? राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने प्रेस करते हुए लिखा है किसके? वॉल्ट विटमैन के किस पोम को कर रखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की इन्होंने प्रेस कर रखी है, प्रशंसा कर रखी है। इस पोम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है किसके द्वारा? राल्फ वॉल्डो इमर्सन के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो इन्होंने एक फ्लैटरिंग 5 पेज लेटर लिखा था जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली इनको जो है प्रेस किया था। किसको? वॉल्ट विटमैन को। और राल्फ वॉल्डो इमर्सन क्या है? ये इनको फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। ट्रांसेंडेंटलिज्म इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ट्रांसेंडेंटलिज्म इनको कहा जाता है। किसको हम बात कर रहे हैं? राल्फ वॉल्डो इमर्सन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दिस स्लिप, हमें दिया है क्वेश्चन, दिस स्लिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन टू रेफर्स टू। जो वो कैप्टन माई कैप्टन है ये रेफर करता है, किस चीज़ को रेफर करता है? ये रेफर करता है डेमोक्रेसी को, एरिस्टोक्रेसी को, ऑटोक्रेसी को या डिक्टेटरशिप को। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमें बताना है। तो ये डेमोक्रेसी को करता है क्या? रिप्रेजेंट अगर बात करें तो ये जो है जो लाइन दी गई है ये किस चीज़ को रेफर करती है? तो डेमोक्रेसी को। फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी इनको कहा जाता है। पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। फादर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, किसको? वॉल्ट विटमैन को पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है वॉल्ट विटमैन को। और डेमोक्रेसी की बात चलती है अगर अब्राहम लिंकन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। विटमैन्स पोम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी करके, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी करके है, जिसमें कितने सेक्शन हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 के अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें हम तो इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं 4 और 9 सेक्शंस, 11 सेक्शन, 13 सेक्शन, नन ऑफ दीज करके हमारे पास है। तो इसमें कितने सेक्शन हैं? 9 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं इसमें? 9 सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ें। फ्रॉम विच पोम वॉल्ट विटमैन आर दी फॉलोइंग लाइन्स टेकन। तो कहाँ से ये लाइन ली गई हैं, कौन से पोम से ली गई हैं वॉल्ट विटमैन के, ये पूछा जा रहा है। ओ पावरफुल वेस्टर्न, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट करके। तो कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लिलाक्स एंड्स इन डोरिया ब्लूम करके है हमारे पास है। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी करके है। नन ऑफ दी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो हमें बताना है कि ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हेन लिलाक्स लास्ट इन डोरिया ब्लूम, ये भी एलिजी है जो कि किस पे लिखी गई है? अगर बात की जाए तो अब्राहम लिंकन के डेथ पे ही ये लिखी गई है। इट्स एन एलिजी। और इसमें अगर बात की जाए तो ये कब लिखी गई है, ये हमें कब देखने को मिलती है? तो 1865 में हमें ये देखने को मिलती है। ये अपडेट ये ईयर अब नोट डाउन कर सकते हैं 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोम बाय वॉल्ट विटमैन। तो किसकी पोम नहीं है ये पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सी पोम नहीं है वॉल्ट विटमैन की पूछा जा रहा है। व्हेन लिलाक्स लास्ट इन अ डोरिया ब्लूम हमें पता है एलिजी है। डिस्टेंट लाइकनेस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी इनका है, लीव ऑफ ग्रास भी इनका है। तो इनका कौन सा नहीं हो जाएगा? डिस्टेंट लाइकनेस करके हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉल्ट विटमैन्स पोम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ सैड पोम वार्निंग
द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, हु वाज ही, तो कौन थे वो, हमें ऑलरेडी पता है अब्राहम लिंकन थे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग दीज इज कॉल्ड होम स्पन फिलोसोफर, होम स्पन फिलोसोफर के नाम से किसको जाना जाता है, होम स्पन फिलोसोफर के उससे किसको जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो होम स्पन फिलोसोफर के नाम से पोइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट यानी कि हमारे वॉल्ट विटमैन साहब को जाना जाता है। ये हमने मॉक टेस्ट जब कराया था तो उसमें बाय मिस्टेक रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पे बोल दिया गया था, उसके बाद हमने उसको कितनी वीडियोज़ में करेक्ट भी करा दिया। अगर आपने उसके बाद कोई अगर वीडियो नहीं देखी हो हमारी, अगर आप चैनल पर रेगुलर आप जो है वीडियोज़ को वॉच करते हैं, बाय मिस्टेक वहाँ पे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमने वो कर दिया था, लेकिन पिन भी किया था वहाँ पे कमेंट, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। होम स्पन फिलोसोफर किसको कहा जाता है, और वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। इन दी पोम ओ कैप्टन माई कैप्टन, द कैप्टन इज, जो ओ कैप्टन माई कैप्टन करके है, इसमें द कैप्टन है वो कौन है, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी और LB जॉनसन करके 4 ऑप्शन है। तो अब्राहम लिंकन है यहाँ पे कौन है, कैप्टन कौन है, किसके बारे में लिखा गया है, ये लिखा गया है अब्राहम लिंकन के बारे में, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब्राहम लिंकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द फेमस पोम डज वॉल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस, तो एक रेफरेंस यहाँ पे करते हैं टू स्यूज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द एटलांटिक करके है हमारे पास। तो इसमें हमें बताना है वो कैप्टन माई कैप्टन, पैसेज टू इंडिया करके होगा, अर्थ माई लाइकनेस, प्रेयर ऑफ कोलंबस। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैप्टन माई कैप्टन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो इसका जॉनरा क्या है, वो कैप्टन माई कैप्टन का एलिजी हमने बताया ऑलरेडी। तो नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोम्स लीव्स ऑफ ग्रास, तो इसका कौन जो है ऑथर है, वॉल्ट विटमैन है, पोइट्री कलेक्शन है इनका वॉल्ट विटमैन का। कमला दास से रिलेटेड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, MCQs, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे भी वीडियोस बनी है, इजिकल पे तो हमने बनाई है अभी हाल ही में। वॉल्ट विटमैन इज नॉन एज द पोइट ऑफ, वॉल्ट विटमैन को जाना जाता है किसके पोइट के रूप में जाना जाता है, पोइट ऑफ डेमोक्रेसी हमने कहा अभी ये बताया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, ये जो है लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और जो कि हमने यहाँ पे लगभग 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। इन 23 क्वेश्चन के बेस पे हमने जो है इनके बारे में, इनकी लाइफ स्पैन को भी जाना, इनकी अगर बात करें थोड़ा बहुत इनकी बायोग्राफी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।